बातें जो मैंने आज, मैं 25 साल की हूँ और 25 साल की उम्र में मैंने जो एक्सपीरियंस की है एज अ औरत, मैं वो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी. Thank you and wish every woman in your life the same. Just convey my message to them. वाओ, मैंने निर्भया स्क्वाड के बारे में कुछ हफ्तों पहले ही पढ़ा और मैंने वो शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि निर्भया स्क्वाड जैसा इनिशिएटिव हमारे देश में और काफ़ी सारी जगहों पर बहुत ज़रूरी है. आई truly respect the CMO of Maharashtra and Mumbai Police for coming up with such an initiative. आई एम श्योर इसके काफ़ी ज़्यादा और भी स्टेप्स होंगे आगे फ्यूचर में, बट ऐसे इनिशिएटिव का अनाउंस होना इटसेल्फ हैज़ लेड अ लॉट ऑफ वुमेन. इट हैज़ गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ. एक आशा होती है, एक होप होती है कि कुछ हो जाए ना, तो कोई तो है हमारे पीछे. और वो एडवर्टीज़मेंट में अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ और होप से भरा है उस वीडियो ने, निर्भया स्क्वाड के. सो थैंक गॉड, थैंक यू मुंबई पुलिस, थैंक यू CMO ऑफ महाराष्ट्र फॉर कमिंग अप विद समथिंग लाइक दिस, बिकॉज इट वॉज नीडेड इन आवर सोसाइटी फॉर women. Thank you. Thank you. As I mentioned earlier, learning self-defense is extremely important for each and every woman out there, because since we're born, nobody teaches us that we're strong, that we can defend ourselves, and that is why ultimately we rely on our male counterparts, sometimes on our brother, sometimes on our best friend, later in life on our husband, on our father. So women need to realize that we need to stop depending on our male counterparts, because we ourselves can defend. When you are in a critical situation, there are lots of rape cases happening and have happened in the past, and very critical ones, cases that we cannot hear or listen or read about. You don't want to go through something like that, and the first step towards it is learning to self-defend yourself. Now self-defense is not only about your strength, it's about the techniques as well. So just for your sake, for your future's sake, for your life's sake, for your health's sake, learn to defend yourself. That's what I want to say. That अगर हम चीज़ें अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या मैं एक अच्छी बहू कहलाऊंगी, क्या मैं एक अच्छी बेटी कहलाऊंगी? Because society will name us. We are scared of the stigma deep down. See, I really feel that women themselves are whole. So since childhood औरत को ये बताया जाता है कि तुम वीक हो, तुम वीक हो. ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन रूट्स में फैली हुई चीज़ है. अब ये समय आ गया है कि हम लोगों को इससे आगे चलना है. हमें अपने जो बच्चे होते हैं ना, मेरी एक दरख्वास्त है हर एक माँ से जो अपने बच्चों को ये बताती है कि अरे तुम तो लड़की हो, तो तुमको तो घर का क्लीनिंग, कुकिंग ये सब आना चाहिए, एंड यू शुड बी ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ अनदर मैन लाइक समबडीज एल्स सन. बट आई मस्ट से दिस थिंग, बिफोर यू टीच योर डॉटर्स टू कुक एंड क्लीन एंड टू टेक केयर ऑफ someone else's son, you must teach her how to respect elders and how to be independent. Once a girl is independent, she can definitely take judgments which are good for her own life. She can take decisions where she can make her life better. And जो इंसान खुद में ही होल होता है, वो अपने आसपास सराउंडिंग को भी होल करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. गर्ल्स को एजुकेट कीजिए, उनको हर चीज़ में हौसला दीजिए. अगर आप किसी भी लड़की को, अगर आप एक मर्द हैं, आप एक इंसान हैं और रोड पे जाते हैं, किसी लड़के के साथ कुछ चीज़ गलत होती है, तो प्लीज़ इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि ये लड़की में ही कमी होगी, नहीं, लड़कों में भी कमी हो सकती है. प्लीज़ सपोर्ट वुमेन. एंड इसी तरीके से वुमेंस डे सेलिब्रेट होते रहना चाहिए, सो दैट नारी शक्ति एक साथ आके इस मंच पे इस चीज़ को इतिहास में दर्ज करा सके. थैंक यू. ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन इसके अलावा हमें अपने लड़कों को भी बहुत कुछ सिखाना है, समझाना है, ताकि वो पहले तो औरतों की इज़्ज़त करना सीखें. और अगर हम घर से इसकी शुरुआत नहीं करें तो बात बनेगी नहीं. और जैसे ये जो निर्भया प्रोजेक्ट हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है टू गिव दिस इनिशिएटिव अ बूस्ट. ये जो प्रोग्राम है वो वुमेंस डे के रिगार्डिंग हम लोगों ने अरेंज किया था. ये प्रोग्राम निर्भया पथक जो है, जो CP सर ने स्पेशली लॉन्च किया है सितंबर से, वो निर्भया टीम और निर्भया ऑफिसर, इस सब का सबको पता चलना चाहिए. निर्भया पथक कैसे काम करता है, कैसे लेडीज़ को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम 5 मिनट के अंदर वहाँ तक पहुँचते हैं और हमारा जो भी आगे का उनका रिलीफ है वो करते हैं. वो सबके बारे में सबको पता होना चाहिए. सब लेडीज़, एक हमारे जितने भी जुरिडिक्शन
में लेडीज़ रहती है उन सबको निर्भया का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने लिया था। वुमेंस डे के रिगार्डिंग हम लोगों ने तो 200 या 300 ही लेडीज़ आएंगी ऐसा सोचा था, पर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 600 और 700 लेडीज़ यहाँ पे आ गई थी। और इसमें हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस, दूसरा वेलनेस प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ प्रोग्राम, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बहुत जानी पहचानी लेडीज़ को हम लोगों ने इसलिए बुलाया था क्योंकि लेडीज़ को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए कि निर्भया क्या है, या फिर सबको देख के उनको खुद में एक ताकत आनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लेडीज़ कमज़ोर है, ये उसको बचपन से ही सहनशील है, ऐसा बचपन से ही सिखाया जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो आगे चल के उसके स्वभाव में, उसका जो बर्ताव रहता है उसमें आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था और इसका जो रिज़ल्ट है वो अमेजिंग है। ये मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने सोचा सिर्फ 600 तक पहुंचना था, पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 4-5,000 लोगों तक ये बात जो हम लोगों को पहुंचानी थी, निर्भया पथक, निर्भया का नंबर और निर्भया के बारे में, कामकाज के बारे में, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे पब्लिक तक पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये बात जा चुकी है कि जुहू पुलिस स्टेशन और निर्भया पथक कैसे काम करता है और इसका आगे चल के उनको कैसे फ़ायदा होता है हर लेडीज़ को। इसलिए वुमेंस डे का जो भी हम लोगों का मोटो था वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो चुका है। इसलिए थैंक यू।